यहाँ प्रश्न यह है कि क्या हमारी भावनाएं और देश का कानून एक ही है? क्या संविधान ऐसे स्टेटमेंट्स पर टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता रद्द करने की इजाजत देता है? क्या क्रिटिसिज्म सेडिशन है या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? इस मैटर में नेहा के वकील का तर्क है कि नेहा एक लोक कलाकार है और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह एक कला की अभिव्यक्ति है जिसकी हमारे संविधान में छूट है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि रूप बदल बदल कर नेहा ने क्या क्या कहा, प्रश्न यह है कि किस भावना से कहा। एज पर द लॉ किसी भी घटना को अपराध सिद्ध करने के लिए उसमें 3 तत्वों का समावेश अनिवार्य है। मेंस रिया, एक्टस रिया यानी मोटिव और इंटेंशन। मेंस रिया यानी दोषपूर्ण मानसिक अवस्था, मोटिव यानी प्रेरणा, इंटेंशन यानी इरादा। किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि उसने न केवल एक्ट किया बल्कि उसके पीछे उसका इंटेंशन भी रॉन्ग था। इस केस में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेहा राठौर ने अपनी अशिक्षा, अज्ञानता या केवल असभ्यता के कारण ऐसा किया है, बल्कि सच तो यह है कि सरकार की आलोचना को उन्होंने अपने पेशे और प्रसिद्धि का माध्यम बना लिया। वर्षों से वह इसी एजेंडे पर चलती रही हैं, बिना यह समझे कि राष्ट्र और सरकार 2 अलग अलग धाराएं हैं। सरकारें बदलती रहती हैं पर राष्ट्र शाश्वत है, सर्वोपरि है। देश विरोधी ताकतों के इशारों पर रातों रात सितारा बनने की जो होड़ उन्होंने मचाई, वही मूर्खता आज उनके लिए भारी पड़ गई है। इस केस में कवि अभय प्रताप सिंह नामक एक संवेदनशील नागरिक ने उनके विरुद्ध बीएनएस की 10 अलग अलग धाराओं और आईटी एक्ट सेक्शन 69 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर नेहा ने क्वेशिंग पिटीशन दाखिल कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की कि उसके खिलाफ सारे केस रद्द किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए अपील खारिज करने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर ट्रायल फेस करना होगा। मामले की सच्चाई